नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंपल समाचार और मैं हूं आपके साथ मंदसौर से देवेंद्र मौर्य। मंदसौर के शामगढ़ थाना क्षेत्र के हुंडिया का मामला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज मंगलवार को फिर मृतक की पत्नी और परिजन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां पर मृतक की पत्नी जो रेनी बाई है वो हाथ में जहर की पुड़िया भी लेकर आई थी। उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा आरोपी का मकान अब तक नहीं तोड़ा गया, लिहाजा वे अपनी जान दे देगी। प्रशासन के ऊपर उन्होंने दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया, तो वहीं अपनी मांगे पूरी करवाने की बात कही है। बता दें कि जो तीनों मृतक है, बाप, बेटी और बेटा, उनकी जो अस्थियां हैं फिलहाल सामाजिक रीति रिवाज के चलते घर में ही रखी हुई हैं, उन्हें जो है प्रवेश नहीं किया गया है। परिजनों की मांग है कि आरोपी का मकान तोड़ा जाए, उसके बाद ही समाज अपने रीति रिवाज को पूरा करेगा। देखिए आज का क्या कुछ घटनाक्रम रहा इस रिपोर्ट में। आपका नहीं भाई, हाँ, बताओ क्या परेशानी है, क्या क्यों आए? क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि बस आरोपी का मकान गिराना है। मैं यही चाहती हूँ। मैं क्या कह रहे अधिकारी? अधिकारी यही बोलते हैं कि वो करेंगे, इतनी तारीख का गिरा देंगे, इतनी तारीख का गिरा देंगे। मैं 3 वक्त तो आ गई हूँ यहाँ पे, फिर अभी तक भी मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। तो मैंने कलेक्टर से मिलने चाह रही थी, आज कलेक्टर से भी मिल गई हूँ। तो कलेक्टर साहब भी मेरे को ये बोलते हैं कि आप आवदानी लिख के दो, उसके घर में पैसा होगा, उसके घर में जेवर होगा, उसके जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। तो उसको बाहर निकला के लाओ आप, तो बाहर निकला के वो सामान निकालेंगे उनके, जब हम उसका मकान गिराएंगे। तो उनके परिवार में कोई मन्नत नहीं है क्या? उनके परिवार में और भी है आदमी, उनके लड़का लड़की भी है, बड़े बड़े, छोटे थोड़ी है उनका लड़का लड़की। शादीशुदा लड़की है उनकी, 2 किन्नर लड़की है, उसकी पढ़ाई करती है इंदौर, सब समझती है, घर संभालती हो। तो वो सामान नहीं निकालेगी, तो उनका सामान उनसे निकलाओगे, मेरे से निकलाएंगे क्या? तो वो मेरे को बोलते हैं कि आवदानी लिख के आप दो, उनको बाहर निकाल के लाओ, खाली करवा दो, फिर हम मकान तोड़ेंगे। अस्थियां भी पड़ी है? अस्थियां भी पड़ी, तो पर जहाँ तक अस्थियां नहीं उठाने दूं मैं, उनका मकान नहीं गिरेगा। अच्छा, बस मेरी जीत यही है कि मैं मकान गिराऊं, चाहे मेरी लाश हो जाए तो ये लाश का जिम्मेदारी भी प्रशासन नहीं रहेगा, कलेक्टर साहब भी रहेगा। आज आप यहाँ आए थे? हाँ, आज आई थी मैं यहाँ। क्या बातचीत हुई फिर, क्या बोला? यही बात हुई है, कलेक्टर साहब ने मैं बोल रही यही बोला है मेरे को कि आप वहाँ आवदानी लिख के दो, और उसकी या तो वो आओ और उनकी मिसेस आओ, कोई भी आओ बाहर, और उनका सामान खाली करे। बता रही हूँ, तो मुआ भी दियो तो मैं खुद भी दे रही हूँ कि मेरी जिंदगी में कुछ पाछे कुछ नहीं है मेरे को, मैं तो अकेली हूँ। अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला तो मैं मर जाऊँ, उनके बाद में इंसाफ मिल जाएगा। मेरी आँख के सामने अगर इंसाफ मिलाने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं, तो फिर मैं मरने के बाद में तो इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा, और मरूंगा भाई मैं। अगर वो मकान नहीं गिरा तो उस मकान में मेरी जान जाएगी, तो फिर तो मालूम रहेगा ना कि यहाँ जान चलेगी। और मैं झूठी धमकी भी दे लूंगा, जी के क्या करना है? किसके पाचे जीऊंगा मैं? लड़का लड़की थोड़ी है कि पीछे मुड़ के उसके आड़ी ताक लूंगा मैं जो जी जाऊँ। इंसाफ नहीं मिलेगा तो जी के कोई मतलब नहीं है। डोकरे डोकरी है, मर जाएंगे, मरेंगे तो जिएंगे तो जी लेंगे, कोई बात नहीं है इनकी भी। मेरे को चीज तो चलेगी मेरे से, अब किसके पीछे जीऊंगा मैं? तो जब मैं मोहलत मांगने के लिए भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, आज 15 दिन हो गया है कि मैं मेरा लड़का लड़की को रोने के लिए एक दिन भी नहीं बैठी हूँ घर पे, तो फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी। ठीक, तो क्यों सुनवाई नहीं कर रहे मेरी? क्यों सरकार किस लिए बनाई हुई है? उस आरोपी के लिए, उसकी तो मदद करने के लिए बहुत तैयार है मनक, मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? हाँ, सब दबाव में काम कर रहे, तो दबाव में नहीं काम, तो मेरे 3 दिन की मांगनी थी, 3 दिन में उसका मकान गिराना था, 3 का 4 लगा देता। तो मेरा लड़का लड़की की लाश नहीं उठाने दे रही थी उस दिन, 3 दिन की मोहलत क्यों ली थी मेरे से? नहीं लेनी थी ना। चलिए। शामगढ़ थाना और उसका गांव रूंडी, अभी फ़िलहाल जो घटना सामने आई है जिसमें 3 लोगों की लाश मिली है पेड़ पर लटकी हुई, उसके आरोपी का नाम बताया जा रहा है राजू, और ये राजू का मकान है, बहुत बड़ा मकान है, और उनका कहना है कि इस पर बुलडोजर चलाया जाए क्योंकि यह पूरी तरह से अवैध रूप से बना है, इसका किसी प्रकार का कोई पट्टा या रजिस्ट्री नहीं है। गाँव वालों की मांग है कि इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाना चाहिए। मकान टूटना चाहिए। सब आरोपी के दबाव में काम कर रही है सब जनता, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। 3-4 बार इधर आ गए हम, कोई भी सुनवाई नहीं दी। पहले भी हमको 3 दिन का प्रोत्साहन दिया था, वो भी काम नहीं हुआ। जिसके बाद 16-17 तारीख का भी दिया था, अभी भी वो भी काम नहीं हुआ। जहाँ तक मकान नहीं टूटे, जहाँ तक अस्थि
नहीं उठाए नहीं सर। अभी आप कलेक्टर से मिले क्या बोला? मेरे तो कलेक्टर बोल रहा था कि एक दिन उसको छुड़वा के लाओ राजू को, उसका सामान इकट्ठा करके निकलेगा, जिसके बाद में उसका मकान टूटेगा। अब हम जाए छुड़वाने के लिए उसको, शासन छुड़ा के लाएगी, शासन का काम है ये, तो हमारा छुड़वाने का काम तो ही जो हम छुड़वा के ले आएंगे। हाँ, एक तो हमारे 3 आदमी उसने मारा है, फिर हम छुड़वाने जाएंगे, ये कौन सा शासन है? फिर हम उसको अंदर ही नहीं करते, एक एक अलग अलग पॉइंट निकालते हैं हमारे को, हमको कोई लिखे पड़े नहीं। कौन सी कोई आज तो वो बात बता दी, कल वो बात बता दी, और इस लेडीज की कौन ये जवाबदारी लेगा? जेल की पूरी लेके घूम रही है, मर गई तो शासन की जवाबदारी है इसकी। हाँ, कौन लगाएगा? उसके घर पे पुलिस पड़ी, हाँ उसके घर पे पुलिस पड़ी है, उसकी निगरानी रख रही है, इसकी कौन निगरानी रखेगा? उसकी शासन ही निगरानी रखेगी। अगर इसका मकान नहीं टूटेगा तो शासन ही प्रशासन उसकी जवाबदारी।